सभी लोग को जय हिंद। बता दीजिए साउंड वगैरह ओके है, साउंड वगैरह आ रहा है? फटाफट बताइए साउंड के बारे में, बता दीजिए साउंड वगैरह कोई सुना है? और यस्टरडे की क्लास बहुत ज़्यादा समाप्त करना है, इसीलिए आप लोग का जो है फटाफट लिख लेंगे, ठीक है ना। और अब लास्ट की ओर चल नहीं रहा है, बाकी बात फिर आपका 1 अप्रैल से जो है बिहार दरगाह का बैच स्टार्ट हो जाएगा। सनेहा कुमारी गुड मॉर्निंग सर, सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जाए। साउंड वगैरह बारे में बता दीजिए, साउंड वगैरह बारे में कोई सुना है ना? अरुण कुमार, साउंड वगैरह बारे में बताइए, साउंड वगैरह बारे में कोई इशू है क्या? इशू रहे तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहले रिवीजन कराएंगे। कल हम पढ़े थे अर्सैनिक बल के बारे में पढ़े थे, तो अर्सैनिक बल के बारे में पढ़े थे, तो उसके बारे में फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से था। चलिए बताइए जल्दी फटाफट बोलिए, अब उतना हार्ड टॉपिक भी नहीं बचा है, फटाफट निकलेंगे, जल्दी बताइए। चलिए तो आप लोग का आते हैं और कल वाला पर रिवीजन कर लेते हैं। कल वाला जो आप लोग को पढ़ाए थे उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर खटाखट निकलते हैं। एनी प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो कल रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। कल रिवीजन करते हैं, स्टार्ट हो जाइए आप लोग, आप तैयार हो जाइए और कल वाला सेशन का रिवीजन करते हैं। चलिए तो कल क्या बताया थे कि भारतीय सेना जो प्रधान होता है, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं, 10 मिनट रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर फटाफट आगे निकलेंगे, ठीक है ना। तो कल क्या बताया भारतीय सेना का प्रधान, भारतीय सेना का, तो भारतीय सेना प्रधान कौन होता है? तो भारतीय सेना प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना बोलिए, तीनों सेना बोले, तीनों सेना मतलब क्या हुआ? जल थल वायु, जल थल वायु, जल थल वायु, जल थल वायु, तीनों सेना प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और अभी बताया था आप लोग को, बताया था कि अभी हाल ही में तीनों सेनाओं के बीच कोऑपरेशन को बैठाने के लिए, सामंजस्य को बैठाने के लिए, तालमेल को बैठाने के लिए एक पद को सृजित किया गया था। उस पद का नाम क्या था? सीडीएस। क्या था? सीडीएस। क्या था? सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या बताए थे? तो सीडीएस का फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताए थे। और इसका प्रथम सीडीएस कौन बना था? तो प्रथम सीडीएस बना था जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गए थे, दक्षिण भारत में जा रहे थे। और वर्तमान सीडीएस कौन है? तो वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान बताए थे। वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। फिर आप लोग को बताए थे क्या? फिर पढ़ाए थे, देखो हम बताए थे जो सेना होता है, अर्धसेना होता है। जो सेना होता है ना, वो पूरी तरह सेना का काम होता है कि बाहरी आक्रमण से, युद्ध के समय जो है देश का सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी आक्रमण को रोकना, सेना काम होता है, ठीक है। तो ये सेना जो होता है, ये सेना में नौसेना आएगा, वायुसेना आएगा, थल सेना आएगा। ये नौसेना, वायुसेना, थल सेना जो है ये किसके अधीन होता है? किस मंत्रालय का अधीन होता है? तो आप लोगों को बताया था रक्षा मंत्रालय। क्या बताए थे? रक्षा मंत्रालय का अधीन होता है, ठीक है। जल थल वायु किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? रक्षा मंत्रालय। लेकिन जो अर्धसेना होता है, अर्धसेना जो होता है इसका मेन मकसद होता है भारत के आंतरिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। आंतरिक हिस्से सुरक्षा प्रदान करना, अपना घर के रक्षा करना, घर के रक्षा करना। गृह यानी ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो यह गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? अर्धसेना। कौन आता है? अर्धसेना। इसी आप लोगों को बताया था कि असम राइफल जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन अर्धसेना नहीं है, ठीक है ना। अर्धसेना है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये वो यहाँ दे देगा, ठीक है ना। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन अर्धसेना नहीं है, दे देगा असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ दे देगा, या मान लो बीएसएफ दे दिया, सीआईएसएफ दे दिया, सीआरपीएफ दे दिया, दे दिया नौसेना। तो नौसेना जो अर्धसेना नहीं होगा, ये तो पूर्व सेना में आता है, सेना में आ जाता है, ठीक है ना। तो अर्धसेना जो आता है किसमें आता है? गृह मंत्रालय। किसमें आता है? गृह मंत्रालय में आता है। फिर हम एक अर्धसेना बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जो इंपोर्टेंट पॉइंट बनता था। तो बताया था कि असम राइफल्स के बारे में पहले पढ़े थे। जब असम राइफल्स के बारे में पहले पढ़े थे, चलिए बिल्कुल, क्या है टीआईजी विजय कुमार सिंह, योर टीचिंग मेथड इज माइंड ब्लोइंग। चलो थैंक यू। अब रिवीजन कर रहे हैं पटना से, चलिए काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, रिवीजन अभी हम करवा रहे हैं। तो क्या बताया? असम राइफल्स। क्या बता रहे हैं? तो बताया था असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? तो असम राइफल्स का स्थापना बताया था आप लोगों को 1835 यानी देखो अंग्रेजी जमाना में स्थापना हुआ था, असम राइफल्स का स्थापना हुआ था। यानी इसका मतलब क्या हुआ? और इसका बताया था इसका स्थापना कब हुआ? 1835 में हुआ था। और इसका मुख्यालय, यार कल मुख्यालय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जितना भी अर्धसैनिक बल है सभी का अधिकांश का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन असम राइफल्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है। असम राइफल्स का मुख्यालय का मेघालय राजधानी शिलोंग में। कहां पर है? शिलोंग में। और इसका स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था। यानी ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है वो असम राइफल्स। कौन है? असम राइफल्स है, ठीक है ना। और ये पूर्वोत्तर भारत में आता है, पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, यानी पूर्वोत्तर भारत के रक्षा करने में इसका विशेष योगदान है। प्रहरी बनकर खड़ा होता है, ठीक है ना, ढाल बनकर खड़ा होता है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत के प्रहरी किसे बोलता है? असम राइफल। किसे बोलते हैं? असम राइफल बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश पहाड़ी एरिया है, इसीलिए पर्वतीय लोगों का मित्र किसे बोलते हैं? पर्वतीय लोगों का मित्र भी असम राइफल। किसे बोलते हैं? असम राइफल। से पढ़ा चुके आप लोगों को। फिर पूर्वोत्तर भारत में जो है ये किसका रक्षा करते हैं? ये चीन और म्यांमार से घुसपैठियों को रोकते हैं। चीन के बॉर्डर, पूर्वोत्तर भारत में चीन के बॉर्डर लगता है, म्यांमार के बॉर्डर लगता है, उसको घुसपैठियों को ये रोकने काम करते हैं, ठीक है। तो वहां पर अच्छा प्रदान करते हैं। फिर अगला बताते हैं सीआरपीएफ। क्या बताए थे? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या बताए थे? तो सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है। चलिए बिल्कुल राइट है। चलो यार इसका स्थापना कब हुआ था? तो सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना जो हुआ था वो 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग को, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ प्रोटेक्शन नहीं करना है, पुलिस करना है। क्या करना है?
पुलिस फोर्स, क्या करना है, पुलिस फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1939 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था नीमच। नीमच कहां पर है, मध्य प्रदेश। नीमच कहां पर है, मध्य प्रदेश एमपी में है। लेकिन इसका सीआरपीएफ का पुराना नाम जो था ना, जब 1939 में इसका स्थापना किया गया था, उस समय इसका नाम सीआरपीएफ नहीं था, हम कल बताए थे। इसका नाम क्या था, इसका नाम जो था वो था क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन मतलब महारानी को रिप्रेजेंट करने वाला, ब्रिटेन के महारानी को रिप्रेजेंट करने वाला पुलिस। क्या है, पुलिस। तो देखो यहाँ पुलिस है तो यहाँ भी पुलिस ही आएगा, प्रोटेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, पुलिस ही आएगा। यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसका पुराना नाम क्या था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम सीआरपीएफ कब पड़ा था, इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा था 1949 में। इसका वर्तमान नाम क्या है, सीआरपीएफ। क्या है, सीआरपीएफ है। और सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, यानी जितना भी आप लोग का आईटीबीपी हो या बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या एनएसजी हो या एसएसबी हो या सब राइफल्स हो, उसमें सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है सीआरपीएफ। क्या है, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, ठीक है ना। और सीआरपीएफ का एकेडमी कहां पर है, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। ये सब हम कल बता चुके हैं और रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को। फिर बताया था आप लोग क्या, फिर बताया था यहाँ पर ध्यान दो, बताया था आप लोग क्या, इसका सीआरपीएफ का जो प्रशिक्षण केंद्र 3 जगह है। सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो 3 स्थान पर है। कहां पर है, तो बताया था कि नीमच मध्य प्रदेश, जहां पर स्थापना हुआ तो वहीं पर नीमच मध्य प्रदेश में। दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तीसरा नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र। और नांदेड़ महाराष्ट्र में ही किसका मृत्यु हुआ था, सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में ही जो है अफगानी के द्वारा चाकू मार के हत्या कर दिया गया, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। फिर देखो एकमात्र अर्धसैनिक बल जिसमें 3 महिला बटालियन है, 3 महिला बटालियन। अभी आईटीबीपी में महिला बटालियन नहीं था, अभी जो है पुराना जो एसएससीजीडी हुआ था उसके माध्यम से आईटीबीपी में महिला बटालियन को शामिल किया गया था। लेकिन एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें महिला बटालियन कितना है, 3, कितना है, 3 महिला बटालियन था, 3 महिला बटालियन था। इसी में थी कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी बताते, कैप्टन कमलेश कुमारी जो है ये संसद में तैनात थी। जब 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को, 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को संसद भवन पर जो है आतंकवादियों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था। तो उस समय सीआरपीएफ महिला बटालियन के कैप्टन जो थे वो कैप्टन कमलेश कुमारी। और संसद भवन में ये बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराई थी। इसीलिए जो है इसे शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र, किसे, अशोक चक्र से सम्मानित, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। हम बता चुके थे आप लोग को। फिर आप लोग को क्या बताए थे, फिर आप लोग को बताए थे एनएसजी के बारे में, किस बारे में बताए थे, एनएसजी, एनएस। तो एनएसजी के बारे में बताए थे। एनएसजी फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएसजी फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सब जानते हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया, उनके बॉडीगार्ड खुद जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दिए गए थे। तो उसी समय जो है एक मतलब इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जो है अर्धसैनिक बल का स्थापना किया गया था जिसका नाम एनएसजी। क्या रखा गया, एनएसजी फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना 1984 में हुआ था। और ये लोग देखिएगा तो पूरा जो ब्लैक ब्लैक पहने रहेंगे और इधर पट्टी जो है यहाँ पर कवच पहने रहेंगे, ब्लैक ब्लैक पूरा पहने रहेंगे, पूरा जो है ब्लैक रहेगा और हाथ में जो है राइफल ले रहेंगे। यानी पूरा ये ब्लैक देखते हैं, पूरा ब्लैक वर्दी में देखते हैं, इसलिए सब क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन बोला ब्लैक कैट कमांडो किसे बोलते हैं, तो ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी किसे बोलते हैं, एनएसजी। इसको 2 भाग में बांटते हैं, तो होता है क्या एनएसजी को एसएसजी। क्या होता है, यानी एसएसजी मतलब एसएसजी जो है एनएससी का ही भाग है, यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल एक्शन ग्रुप है, ठीक है ना। और एनएसजी जो है दूसरा क्या है, एसआरजी। क्या है, स्पेशल रिजर्व ग्रुप, स्पेशल रिजर्व ग्रुप। यानी किसी के लिए रिजर्व जो रहेगा रिजर्व ग्रुप हो जाएगा, जो एक्शन के लिए रहेगा एक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो 2 भाग में बढ़ता है। और एनएसजी में ही जो सबसे खतरनाक होता है, एनएसजी में ही सबसे खतरनाक होता है उसी में आता है एसपीजी। क्या होता है, यानी एनएसजी में भी सबसे जो मेन होता है जो खतरनाक हो जाएगा उसी से आएगा एसपीजी। क्या आएगा, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आएगा। और ये प्रधानमंत्री किसका, प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल जो है क्या होता है, एसपीजी। क्या होता है, प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल क्या होता है, एसपीजी। अच्छा ये लोग आते कहां से, ये लोग आते कहां से, हर विभाग से, चाहे वो अर्धसैनिक बल कुछ भी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या कहीं से हो, आर्मी वगैरह हो, हर विभाग में जो सबसे मतलब ट्रेनिंग लेते जो सबसे उसमें जो सबसे खतरनाक होते हैं वो उससे पता चल जाता है। तो वहीं से उसका चुनाव होता है, फिर उसका विषय ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर ये लोग बनते हैं, ठीक है ना। और इसका फिर तो लगभग सभी का लंबाई लगभग 6 फीट से कम नहीं होता, 6 फीट से ज्यादा रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा। आप लोग देखोगे प्रधानमंत्री के साथ जो रहेंगे लंबा तगड़ा रहेंगे पूरा। एसपीजी देखिए क्या होगा, एसपीजी ब्लैक वर्दी में रहेगा। एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये ब्लैक वर्दी में रहेंगे। ब्लैक वर्दी में कौन रहेगा, एनएसजी। कौन रहेगा, एनएसजी रहेंगे, ब्लैक वर्दी में रहेंगे और राइफल वगैरह लिए रहेंगे। लेकिन जो एसपीजी रहेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहेगा, ब्लैक वर्दी में रहेंगे, ये रहेंगे सूट में रहेंगे, ठीक है ना। सूट वगैरह रहेंगे, पूरे सूट वगैरह रहेंगे, चश्मा लगाए हुए रहेंगे, सूट वगैरह रहेंगे, प्रधानमंत्री चारों तरफ रहेंगे, ठीक है ना। और वो सूट जो रहता है वो बुलेट प्रूफ सूट होता है इनका भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये क्या होता है, सूट वगैरह रहता है, याद रखिएगा। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं और ये प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी लटके रहते हैं। हम लोग देखेंगे चारों तरफ लटके रहते हैं और सूट वगैरह रहते हैं, देखते होंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लिया। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का स्थापना कब 1985 में, एनएसजी कब हुआ था, 1984 में हुआ था। चलो आगे बढ़ता है, क्या बताया, अगर है बीएसएफ। क्या, तो बीएसएफ बारे में क्या बताए थे, तो बीएसएफ फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएसएफ फुल फॉर्म होता है, चलिए सर जो बिहार दरोगा बेच लेंगे तो बिहार से की तैयारी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें सोचने ना है एकदम 100%, ठीक है ना। तो नहीं यार बीएसएफ, बीएसएफ का क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना कब हुआ था, 1965 में जब पाकिस्तान जो है भारत पर हमला कर दिया था 1965 में, तो पाकिस्तान के बॉर्डर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पाकिस्तान के घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ का स्थापना किया था 1965 में किया गया था। और ये बता दिए कब किया गया था और कहा वो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ठीक है ना। और उसके बाद आईटीबीपी क्या आया था, जब पाकिस्तान
थी जब चीन जो 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिए थे, तो चीन एवं भारत के बॉर्डर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए घुसपैठियों को रोकने के लिए आईटीबीपी का स्थापना किया गया था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का स्थापना किया गया 1962 में किया गया था, ठीक है, चीन के हमले के बाद 1962 में, ठीक है ना। फिर आप लोग को बताया था क्या एसएसबी, क्या बताए थे एसएसबी बारे में बताया था, इसका क्या नाम है, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा। एसएसबी का मतलब सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल बॉर्डर पर कहाँ रहते हैं, नेपाल बॉर्डर पर कहाँ रहते हैं, नेपाल बॉर्डर पर कहाँ रहते हैं, नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं। एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। स्थापना कब 1963, स्थापना कब हुआ था 1963, लेकिन जब एसएसबी का स्थापना 1963 में हुआ था ना, इसका नाम सशस्त्र सीमा बल नहीं था, इसका नाम क्या था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। लेकिन स्पेशल सर्विस ब्यूरो से इसका नाम सशस्त्र सीमा बल कब पड़ा था, जिसका नाम सशस्त्र सीमा बल पड़ा था कब 2003 में पड़ा था। फिर हम बताया था सियासत, क्या बताया थे, तो सियासत बारे में बताया, सियासत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बताया थे। यानी इसका हिंदी क्या होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये कहां सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो आंतरिक भारत के आंतरिक मामले में, जहां पर इसमें मेट्रो हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है ना, होटल वगैरह हो गया, बड़ा बड़ा ताज होटल में आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, एयरपोर्ट वगैरह हो गया, इसमें सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं, सियासत कौन करते हैं, सियासत करते हैं। सियासत का स्थापना कब 1969 कब हुआ था, 1969 में हुआ था। एसपीजी बारे में तो बहुत पहले बता दिए, उसी समय बता दिए, तो उसी में लिख लेना है, ठीक है ना, उसी में लिख लेना है, ठीक है। यानी जहां पे एनर्जी बारे में बताया तो उसी नीचे में जो एसपीजी बारे में लिख लेना है, ठीक है ना। फिर एनसीसी बारे में बताया, एनसीसी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर होता है एनसीसी का, जो है मतलब आप लोग का एनसीसी का प्रशिक्षण जो है युवक एवं युवतियों को, लड़का एवं लड़कियों को जो है देश भावना को बढ़ाने के लिए और अनुशासन में लाने के लिए, और विपत्ति के समय जो है ये भी काम आए, विपत्ति के समय भी ये भी काम आए, तो उससे निपटने के लिए एनसीसी का फुल फॉर्म, एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म कहते हैं नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर होता है। इसका स्थापना कब होता है 1948 में इसका स्थापना होता है। थीम इसका क्या है, इसका थीम जो है एकता एवं अनुशासन, एकता के साथ एवं अनुशासन के आपको पालन करना पड़ता है, और वहीं पर आप लोग को हर ट्रेनिंग मिल जाता है और हर हथियार के बारे में आप लोग को जानकारी मिलता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आता है एचजी, क्या आता है एचजी, यानी होम गार्ड्स, क्या आता है, होम गार्ड्स होता है। होम गार्ड्स तो हर राज्य में होता है, इसलिए जो है देखो जितना भी बता रहा सबका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, सभी का मुख्यालय नई दिल्ली, लेकिन होम गार्ड्स जो है ये आपका हर राज्य में अलग अलग होता है। तो ये आपका जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं होगा, राज्य के माध्यम से उसका राजधानी में कहाँ होता है, राजधानी में होता है। इसका स्थापना कब 1946 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना को क्या बोलते हैं, टी है, क्या बोलते हैं, टी यानी टेरिटोरियल आर्मी, टी मतलब टेरिटोरियल आर्मी। और ये प्रादेशिक सेना यानी हर राज्य में अपना अपना सेना होता है, यानी इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली नहीं होगा, हर राज्य में जो है इसका मुख्यालय होगा, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 1949 में इसका स्थापना किया गया था। फिर बताया था आरएएफ, क्या बताए थे, आरएएफ मतलब क्या हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स हुआ था। और इसका हिंदी क्या होता है, रैपिड मतलब त्वरित, एक्शन मतलब कार्य, और फोर्स मतलब बल, यानी त्वरित कार्यबल, त्वरित कार्यबल हो गया। स्थापना कब होता है 1992। एक तटरक्षक बल बताना भूल गए, तटरक्षक बल क्या बता रहा है, तटरक्षक बल क्या बता रहा है, तटरक्षक बल क्या बोल रहा है यार, तटरक्षक बल, तटरक्षक बल, तटरक्षक बल को क्या बोलते हैं, कोस्ट गार्ड, इसे क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं कोस्ट गार्ड, क्या बोलते हैं, कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड बोलते हैं। तटरक्षक बल को ही बोलते हैं कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड यार करना, तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था 1978, तटरक्षक बल का स्थापना भी कब हुआ था, तटरक्षक बल का स्थापना 1978 में हुआ था। तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली, कहाँ पर, नई दिल्ली। खड़े यार के प्रादेशिक सेना और एक प्रादेशिक सेना और होम गार्ड्स, ये दोनों मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। और असम राइफल का शिलोंग, असम राइफल के शिलोंग में, बाकी सबका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली। तटरक्षक बल का भी स्थापना कब 1978 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। फिर आगे बढ़ जाता है, क्या है अगला, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एनडीआरएफ, क्या लिखा हुआ है, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, जिसका स्थापना कब 2006 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली। कल आप लोग को इतना पढ़ाया था, यार करो, रिवीजन करा दिया ना, कल आप लोग को इतना पढ़ाया कि नहीं, जल्दी बताइए, चलिए बताइए आप लोगों को कुछ समझ आया। फास्ट रिवीजन करवाए थे, और हम रिवीजन इसलिए करवाए क्योंकि आप लोग को याद हो गया, कल पढ़े आज रिवीजन करवा दिए तो याद 100% हो गया होगा। जब तक रिवीजन नहीं किया तब तो कोई उपाय नहीं है, रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, प्रीवियस से लगाइए, ठीक है ना, यही होता है परफेक्ट तैयारी। चलिए जीके स्पेशल बैच लिए हुए हैं सर, कौन फाउंडेशन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम ले लिए हैं सर बिहार दरोगा का बैच, चलो काफ़ी वेलकम दिलेश कुमार जी सर, जो बिहार दरोगा के हो तो आपको देख लिए हम। जो टॉपिक इसके बाद पढ़ाइएगा क्लास के लास्ट में बता दीजिएगा ताकि कुछ छूटे ना। चलो बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। कल जो आप लोग का होगा, कल इजी वाला होगा। कल आप लोग को उपनाम लेकर आएंगे, ठीक है ना। प्रमुख व्यक्तियों का जो उपनाम है वो लेकर आएंगे। उसके बाद आप लोग को जो है प्रमुख व्यक्तियों के जन्म से संबंधित जो या उससे संबंधित जो स्थल है वो लेकर आएंगे, जो काफ़ी इजी रहेगा, फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है ना। अष्ट की क्लास कब तक चलेगा सर जी, अब खत्म होने वाला है। सुजीत मस्ताना जी मतलब लेके चलिए, मतलब 3-4 दिन और लेके चलिए, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। जीके स्पेशल बैच कब तक वैलिडिटी है, ये सब 6 मंथ वैलिडिटी है। अभी आपका जो है बहुत बचा हुआ है, 3 महीना अभी आपका बचा होगा, ठीक है। जब से खरीदिएगा तब तो 6 महीना, जब से खरीदे होंगे तब तो 6 महीना, ठीक है। देखें कोशिश करेंगे, अगर बढ़ेगा तो मतलब सबके साथ तो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे बढ़ेगा सबके, अगर एक साथ एक करके नहीं बढ़ाना पड़े तो बढ़ेगा तो बढ़ा भी देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो अब आप लोग को देखते हैं क्या, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। अब आप लोग को हम क्या देखते हैं, थोड़ा बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। देखो हम बता रहे हैं, थोड़ा बताने जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो बताने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो अभी हम बताए थे क्या, सेना में क्या आता है, सेना में आता है 3 को, क्या आता है फटाफट देखो। सेना में कितना आता है, 3, कितना आता है 3 आता है, कितना आता है 3 आता है। ये मतलब थल सेना, क्या होता है थल सेना, थल सेना। दूसरा होता है क्या, वायु सेना, क्या होता है
वायु सेना, वायु सेना। तीसरा क्या होता है? नौसेना। क्या होता है? नौसेना। जल सेना नहीं बोलना, इसको बोले नौसेना, ठीक है। जल में जो होगा उसे नौसेना क्या बोलते हैं? नौसेना बोलते हैं। आप लोगों को पता है? अच्छा, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, ये सब हम पढ़ा चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी लिख देते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं बताइए। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए आप लोग। क्या लिख रहा है? स्टैटिक का बुक कब तक आएगा? स्टैटिक बुक आपका जो है तैयार लगभग आपका हो रहा है। पर डे आप लोग का स्टैटिक का तैयार हो रहा है। आप लोग का जो हम पीडीएफ भी डाल देंगे, छुटा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका अप्रैल में ही आ जाएगा, अप्रैल में ही आ जाएगा। सर जी लुसेंट का बैक साइड का स्टडी भी करवा दीजिएगा सर। ये सब जो करवा रहे हैं, कौन सी करवा रहे हैं? ये सब जो करवा रहे हैं, कल अथी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन करवाए हैं, आपका जो है प्रमुख जो है आपका जो है पुरस्कार करवाए हैं, ठीक है ना। फिर आपका जो है अभी ये सब जो करवाए सब कहाँ आयोजन के पीछे ही मिलता है। जो आपका खेल कूद जितना भी करवाए हैं सब कहाँ आयोजन के पीछे ही मिलता है। और ये सब जो आपका जो लोक कला है, ठीक है ना, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, फिर आपका प्रमुख जो है वाद्य यंत्र, ये सब तो करवा चुके हैं, तो सोल्यूशन के पीछे ही मिलता है। ये सब पूछने वाला बात है, हमको पता है क्या करवाना है और वो आप लोग को करवा भी रहा है, ठीक है ना, वो आप लोगों को करवा भी रहा है। कोई दिक्कत ना है ना। चलो आगे बढ़ते, क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दो आप लोग को। तो बताया था कि बताओ जल्दी इस सब पढ़े किया था आप लोग को, लेकिन बोल देना है ये 15 जनवरी क्या होता है। तो थल सेना दिवस क्या मनाते हैं? 15 जनवरी। वायु सेना दिवस क्या मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर। ऐसे सब 80 सिटी नहीं बोल देना इसको, ये 8 अक्टूबर है। ये सब आपको जो दिवस हम पढ़ाए थे, दिवस आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, दिवस हम बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग देखिए पूरा टॉपिक आप लोग को लिखा हुआ है। और नौसेना दिवस क्या मनाते हैं? 4 दिसंबर। क्या मनाते हैं? 4 दिसंबर मनाते हैं। सिंपल बात है, जब सब सेना तीनों सेना प्रधान कौन होता है? तो तीनों सेना प्रधान राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान होता है, तीनों सेना का प्रधान होता है। लेकिन तीनों भी सामंजस्य स्थापित कौन करता है? सीरियस कौन करता है? सीरियस करता है। आप लोग को बताया थे, बताओ यार करो कि हर जो जितना भी सेना है सब में एगो सबसे मेन अधिकारी होगा, सबसे जो उच्च अधिकारी होगा उसे क्या बोलते हैं? तो थर्ड सेना के उच्च अधिकारी क्या बोलेंगे? तो थर्ड सेना के उच्च अधिकारी क्या कहा जाएगा? तो थर्ड सेना के उच्च अधिकारी को बोलेंगे क्या? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्या बोलेंगे? चीफ मतलब सबसे मुख्य, सबसे मुख्य। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ जिसे बोलेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। यानी थल सेना में जो सबसे उच्च अधिकारी जो होगा, उच्च रैंक के अधिकारी जो होगा, सर्वोच्च अधिकारी जो होगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अच्छा, वायु सेना में जो होगा उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे चीफ ऑफ द, क्या बोलेंगे? वायु सेना में जगह से बोलेंगे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द, सब में चीफ लगाना है ना क्योंकि मुख्य है, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार जो नौसेना भी सबसे सर्वोच्च होगा उसे क्या बोलेंगे? इसमें भी चीफ ऑफ बोलो, क्या बोलो कि चीफ मतलब सबसे मेन का, ठीक है ना। इसे बोलेंगे चीफ ऑफ द, क्या बोलेंगे? चीफ ऑफ द, चीफ ऑफ द। और नौसेना बोलते हैं नेवल। क्या बोलते हैं? नेवल। नौ मतलब नेवल, नो मतलब नेवल, नो मतलब नेवल। तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। समझ आ गया? जल्दी बताओ, समझ आया? जल्दी बताओ, समझ आ गया ना? बताओ थल सेना का सबसे उच्च रैंक के अधिकारी क्या बोलेंगे? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वायु सेना के सबसे उच्च रैंक के अधिकारी क्या बोलेंगे? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और नौ सेना के सबसे उच्च रैंक के अधिकारी क्या बोलेंगे? तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो चीफ ऑफ द जो यहाँ ध्यान दो, चीफ ऑफ द जो आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ द जो आर्मी स्टाफ है, इसे क्या बोलते हैं? इसका रैंक क्या होता है? रैंक की दृष्टि क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो मतलब समझ रहा है, आर्मी में सबसे चीफ यानी थर्ड सेना में जो सबसे चीफ होता है उसे क्या बोलते हैं? जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल रैंक के अधिकारी, यानी जनरल रैंक के अधिकारी जो है वो आर्मी में सबसे चीफ होता है, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही कहलाता है जनरल। क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। उसी प्रकार जो वायु सेना में सबसे चीफ है, सबसे चीफ मतलब सबसे प्रमुख है, यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एयर चीफ मार्शल। क्या बोलेंगे? एयर चीफ मार्शल। क्या बोलेंगे? एयर चीफ मार्शल। यानी सबसे वायु सेना में सबसे उच्च अधिकारी है उसे बोलेंगे एयर चीफ मार्शल, जो जिसे बोलते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। एयर चीफ मार्शल क्या बोलेंगे? एला बोलने रे एयर चीफ द मार्शल, एयर चीफ द मार्शल, एयर चीफ मार्शल बोलो मत लगाओ, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एला बोलना रे क्या बोलेंगे? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। उसी प्रकार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी नौसेना में सबसे चीफ रहेगा, सबसे मुख्य रहेगा, सबसे प्रमुख रहेगा, सबसे एक नंबर पर जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं? एडमिरल। क्या बोलते हैं? एडमिरल। इतना समझ आया? दिमाग में घुसा? जल्दी बोलो, इतना दिमाग में घुसा? जल्दी बताओ, दिमाग में इतना घुसा? भैया पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? रिवीजन करने में दिक्कत होता है। अच्छा, पीडीएफ डाल देंगे, बहुत सारा पीडीएफ आपको तैयार है, सारा पीडीएफ तैयार है, आज आप लोग को पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ऐसे खेलकूद का सारा पीडीएफ आप लोग को डाला हुआ है। फर्स्ट जो पीडीएफ स्ट्रेटेजी के लिखा है उसमें क्लिक किया तो खेलकूद डाला हुआ है। आज आप लोग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डाल देंगे कंप्लीट। आज आप लोग का जो है जितना भी पुरस्कार है वो कंप्लीट डाल देंगे, ठीक है ना। आज आप लोग का जो है सोर्स संस्थान वगैरह उसको डाल देंगे, यानी कंप्लीट आज डाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का जो है अप्रैल में ही आ जाएगा। चलो तो ये देखो, ये सब कोई दिक्कत जल्दी बता लेला कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है नहीं? तो अब जो है ये सब हम फटाफट देख लिए। अब देखो हम देखेंगे जनरल से नीचे क्या होता है। तो जनरल से नीचे क्या होता है? जनरल से नीचे क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल। क्या होगा? जनरल सबसे उच्च अधिकारी हो गया आर्मी में, ठीक है। लेकिन जनरल से नीचे क्या होता होगा? लेफ्टिनेंट जनरल। क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल। उसी प्रकार एयर चीफ मार्शल जो है ये वायु सेना में सबसे उच्च अधिकारी है। तो एयर चीफ मार्शल से नीचे क्या होगा? तो एयर चीफ मार्शल से नीचे होगा क्या? बताओ, चीफ बता दो खाली, एयर मार्शल। क्या होगा? एयर मार्शल। उसी प्रकार एडमिरल जो है ये नौसेना में सबसे उच्च अधिकारी है, ठीक है ना। तो एडमिरल के नीचे क्या होगा? तो एडमिरल के नीचे होगा क्या? वाइस एडमिरल। क्या हो जाएगा? वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल। तो ये भी देखना काफी जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम पहुंच रहे हैं, आपका फटाफट हो जाए आप लोग का सेशन अब बहुत जल्दी खत्म हो, इसलिए आप लोग को चलते हैं एक हम अथी में, ठीक है ना।
देखो यहाँ पर आप लोग को जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर आइए, ठीक है। चलिए आगे आपको क्या पता, देखिए अभी हम क्या बताए थे, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा याद रखना, दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये आपको जो है दिमाग में याद रखना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलना, दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर हम क्या बताए थे, देखो इधर पर क्या है, स्थल सेना, स्थल सेना, थल सेना यानी आर्मी वाला, ठीक है ना। ये वायुसेना क्या है, वायुसेना, इधर क्या है, जल सेना, क्या जल सेना, अभी बताए थे। बताओ जल्दी इसको जो है एक बार बोलना, याद कर लेना है, ठीक है ना। याद नहीं रहेगा तो रिवीजन करना याद हो जाएगा। क्या बताया स्थल सेना में सबसे उच्च अधिकारी क्या बोलते हैं, जनरल, क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। उसी प्रकार जो है वायुसेना में उच्च अधिकारी क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। और जल सेना में जो सबसे नौसेना में जो सबसे ऊंचा होता है क्या बोलते हैं, एडमिरल, क्या बोलते हैं, एडमिरल बोलते हैं। यानी ये तीनों बराबर रैंक के अधिकारी है ना। जितना पावर एक जो है स्थल सेना में, उतने पावर इसको वायुसेना में, उतने पावर इसको जल सेना में। ये तीनों बराबर रैंक का अधिकारी, बराबर रैंक का अधिकारी हो गया। अब देखो इसको याद रखा, जनरल से नीचे जस्ट क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल से जस्ट छोटा कौन सी होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। एयर चीफ मार्शल से जस्ट छोटा क्या होगा, चीफ हटा दो, चीफ हटा दो, क्या होगा, एयर मार्शल, क्या जाएगा, एयर मार्शल। और एडमिरल छोटा क्या होता है, वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, जैसे आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से छोटा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस लगने पर छोटा, वाइस लगने पर छोटा, यानी वाइस मतलब उपराष्ट्रपति, वाइस मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो उप लगने पर वाइस लगने पर छोटा हो जाता है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार उसको पढ़ लो, जो याद रहेगा आपको। देखो इसमें मेन क्या है और बता देते हैं। मेन इसमें अगर बोलेंगे, इसमें मेन क्या है, देखो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, देखो पूछा गया, बताओ कि थल सेना में जो कर्नल रैंक के अधिकारी है, थल सेना में जो कर्नल रैंक के अधिकारी है, उसी के रैंक का जल सेना में क्या होगा, कैप्टन, क्या होगा, कैप्टन। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन पूछता बता रहे हैं। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि बताओ कि स्थल सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी के बराबर ही जल सेना में कौन अधिकारी होता है, तो कैप्टन क्या होता है। और वायुसेना में कौन होता है, ग्रुप कैप्टन, क्या होता है, ग्रुप कैप्टन। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलो एक बार जल्दी इसको पढ़कर निकल जाते हैं। बताओ जनरल छोटा क्या होगा, जनरल छोटा क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल, क्या होगा, लेफ्टिनेंट से जस्ट छोटा क्या होगा, तो मेजर जनरल, क्या जाएगा, मेजर जनरल हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर से छोटा क्या होगा, ब्रिगेडियर, क्या जाएगा, ब्रिगेडियर, क्या जाएगा, ब्रिगेडियर। और ब्रिगेडियर छोटा क्या होगा, कर्नल, क्या जाएगा, कर्नल। कर्नल छोटा क्या होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट। देखो यहाँ पर जनरल से छोटा लेफ्टिनेंट जनरल, और कर्नल छोटा लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट लगने पर छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद क्या होगा, मेजर, क्या होगा, मेजर। उसके बाद क्या कैप्टन, क्या होगा, कैप्टन। उसके बाद क्या होगा, लेफ्टिनेंट, क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट हो जाएगा। उसमें वायुसेना में आएंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। और एयर चीफ हटा दो तो क्या होगा, फिर एयर मार्शल, क्या होगा, एयर मार्शल। फिर वाइस मतलब लगाने पर छोटा होता है तो हो गया एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल, इससे भी छोटा हो गया है। उसके बाद क्या होगा, एयर कमांडोर, क्या कमोडोर, एयर कमोडोर, एयर कमोडोर। उसके बाद क्या, ग्रुप कैप्टन, क्या होगा, ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन छोटा क्या होगा, विंग कमांडर। आप लोग सुनेंगे अभिनंदन के नाम सुने होंगे, सुना विंग कमांडर अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, जो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारे थे, याद है ना। तो वो तो क्या थे, वो विंग कमांडर अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन थे। ये रैंक के अधिकारी थे, विंग कमांडर अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, ठीक है ना। उससे नीचे क्या होता है, तो स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर। और उससे नीचे क्या होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और उसके भी नीचे क्या होता है, तो फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर हो गया है। फिर आता है जल सेना में, जल सेना में सबसे ऊंचा क्या होता है, एडमिरल, क्या होता है, एडमिरल से नीचे क्या होगा, वाइस एडमिरल, क्या होगा, वाइस एडमिरल। वाइस से क्या होगा, रियल, क्या होगा, वाइस के नीचे क्या होगा, रियल एडमिरल, रियल एडमिरल। उससे भी नीचे क्या होगा, कमोडोर, क्या हो जाएगा, कमोडोर। उसके बाद क्या होगा, कैप्टन, क्या होगा, कैप्टन। कैप्टन के नीचे क्या होगा, कमांडर, क्या होगा, कमांडर। लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट लगने बहुत छोटा हो जाता है, पता आप लोग को है, ठीक है ना। सर मैं बहुत दिन में क्लास नहीं देख रहा था, क्लास का वेरिटी खत्म नहीं होगा, मुझे सर सारे वीडियो अभी देखना है। देखिए ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है। राजा बाबू किधर था, रानी बाबू फैरम था कि क्लास को क्या नहीं देख रहा था, देखिए अभी खत्म ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद क्या होगा, लेफ्टिनेंट, क्या होगा। और इसमें जो है जल सेना में सबसे छोटा रैंक का अधिकारी क्या होता है, सब लेफ्टिनेंट, क्या होता है, सब लेफ्टिनेंट, क्या होता है, सब लेफ्टिनेंट। अब थोड़ा हम एक चीज बताने आप लोग को जा रहे हैं, आप लोग को 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा माथा पे चिन्ह लगाना है, ठीक है, माथा पे चिन्ह लगाना, लेकिन दूगो तो आप लोग को ऊपर में याद होना चाहिए, दूगो तो कम से कम ऊपर में याद होना चाहिए, दूगो कम से कम ऊपर में याद होना चाहिए। याद हो गया, वो हम याद करवा भी दिए, ठीक है ना। और एक तो ये वाला कर्नल जो है, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, ये तीनों भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा यहाँ पर आते हैं, आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को थोड़ा हम कुछ बता रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कुछ बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर आए थे, फिर यहाँ पर आओ तो हम क्या बताते हैं, यहाँ समझो। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताए, पूछे बताओ कि प्रथम, क्वेश्चन पूछे प्रथम, बताओ क्वेश्चन पूछे बताओ प्रथम थल सेना प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी पर थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन, बताओ। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर नोट में लिखो, क्या बता रहे हैं हम, जो बता रहे हैं वो लिखो। थल सेना प्रथम अध्यक्ष क्या बोलेगा, थल सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था, थल सेना प्रथम अध्यक्ष, थल सेना के, तो थल सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताओ। थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर जाना है। थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन था, थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन था, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग को जो है नहीं पढ़ना है, उद्योग के बारे में भी पढ़ना है, आप लोग को उद्योग के बारे में पढ़ना है। वायुसेना कौन था, तो वायुसेना को पूछेगा कौन था, वायुसेना का आप लोग वाइस एडमिरल कटारी जो था वो था नौसेना के, वाइस एडमिरल कटारी जो था वो क्या किससे था, नौसेना किससे था, क्योंकि वाइस एडमिरल लग रहा है, एडमिरल लग रहा है, एडमिरल कौन सी नौसेना में आता है। और वायुसेना जो था वो था क्या, तो वो था जनरल मानिक साहब, कौन थे, सो था, ये लोग कुछ और ही घुसा दे।
हाँ एम करियप्पा बिल्कुल राइट है अरविंद जी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, एम करियप्पा बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए जान लो, वीडियो चलता बेक हो जाता है आप लोग कभी होता है क्या? वीडियो चलता बेक हो जाता है आप लोग कभी होता है क्या? वीडियो का बेक हो रहा है, तो चालू करके देखो वीडियो बेक हो रहा है। चलो यार क्या बता रहा है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, समझ यहाँ पर क्या बता रहा है। तो थल सेना का प्रथम अध्यक्ष जो था मित्रों कौन था? वो था के एम करियप्पा। क्या था? के एम करियप्पा, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष बताओ कौन है? थल सेना वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताओ? थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताओ? थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है बता दो। तो थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन सी? थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे, मनोज पांडे, मनोज पांडे, मनोज पांडे। देखो देखो वर्तमान ना बदल जाएगा, प्रथम बदलेगा कभी ना बदलेगा। तो आपको प्रथम नाम याद होना चाहिए, केएम करियप्पा, केएम करियप्पा। उसमें का वायुसेना प्रथम कौन था? वायुसेना प्रथम कौन था? वायुसेना प्रथम था मानिक नहीं, मानिक बोल दिया था, सुब्रतो मुखर्जी। कौन था? वायुसेना जो प्रथम था वो था मानिक कब था पता है? मानिक इंदिरा गांधी के समय। मानिक जो थे इंदिरा गांधी समय थे, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को आजाद कराना था, उस समय थे मानिक। कौन थे? इंदिरा गांधी समय थे, याद रखिएगा। तो वायुसेना प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस सुब्रत मुखर्जी। वायुसेना प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष जो थे, वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो एस सुब्रतो मुखर्जी, एस सुब्रतो मुखर्जी, एस सुब्रतो। क्या बोल रहे हैं? एस सुब्रतो मुखर्जी, एस सुब्रतो मुखर्जी, एस सुब्रतो मुखर्जी। लेकिन वर्तमान कौन है बताओ? वायुसेना का वर्तमान कौन है बताओ? वायुसेना का वर्तमान कौन है? तो बी आर चौधरी, बी आर चौधरी, बी आर चौधरी, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी। तो ये वर्तमान है। कौन है? वर्तमान है। उसी प्रकार जो है नौसेना का प्रथम कौन था? नौसेना प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो नौसेना प्रथम अध्यक्ष जो था वो था वाइस एडमिरल आर डी कटारी, 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 वाइस एडमिरल आर डी कटारी। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, आर डी कटारी, आर डी कटारी। वर्तमान कौन है? वर्तमान कौन है बताओ? वर्तमान कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वह आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। ये सब आप लोग याद रखिएगा। लूसेंट का लास्ट वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पक्का पढ़ाइएगा। हाँ वो तो करवाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी आप लोग को लास्ट में करवा देंगे, और वो करवाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो करवा देंगे। कितना आप लोग याद रखेगा बताओ? जल्दी बताओ बताओ। थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केएम करियप्पा, केएम करियप्पा। वर्तमान कौन है? मनोज पांडे। वर्तमान कौन है? मनोज पांडे। वायुसेना प्रथम कौन है? एस सुब्रत मुखर्जी, एस सुब्रत मुखर्जी। वर्तमान कौन है? बी आर चौधरी, बी आर चौधरी, ठीक है। नौसेना प्रथम कौन है? वाइस एडमिरल आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वर्तमान कौन है? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं पर आप लोग को जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं चलते हैं, ठीक है ना। तो वहीं पर आप लोग को चलते हैं, और ये हम बता दिए, आप लोग को दोबारा बोलना है, याद एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ हम देखते हैं क्या, तो कुछ देखते हैं आप लोग को प्रशिक्षण केंद्र, जैसे जो थल सेना जो है, जो इंडियन आर्मी है, इसका कुछ प्रशिक्षण केंद्र देखते हैं जो इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी का प्रशिक्षण केंद्र, इंडियन आर्मी का प्रशिक्षण केंद्र देख लेते हैं, ठीक है ना। इंडियन आर्मी प्रशिक्षण केंद्र देखते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ पर है? खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला। नेशनल एनडीए बारे में सब लोग जानते हैं, सब पता है कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी तो याद आप लोग को होना ही चाहिए, इसके बारे में आप लोग को बहुत बार बताए थे। तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला में, खड़गवासला में, ठीक है ना। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला में। फिर आप कहते हैं इंडिया मिलिट्री। देखो मेन क्या, पहले मेन बता देते हैं। मेन इसमें देखो क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये वाला आपको वीवीआई कर लो, क्या कर लो? वीवीआई। दूसरा वीवीआई कौन है? तो ये वाला कौन है? ये वाला है, ठीक है ना। तीसरा वीवीआई जो है ये वाला, ये बहुत बार पूछा गया, ये वीवीआई है। चौथा वीवीआई कौन है? तो डिफेंस, ये वाला भी बहुत बार पूछा गया, चौथा वीवीआई है। ये चार आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, चार ये हमेशा याद होना चाहिए। बोलो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? खड़गवासला। अच्छा खड़गवासला है कहाँ? कौन राज्य में बताओ? तो खड़गवासला कौन राज्य में बताओ? खड़गवासला कौन राज्य में? खड़गवासला जो है महाराष्ट्र के पुणे, महाराष्ट्र के पुणे के पास है। कहाँ पास है? पुणे के नजदीक, पुणे के नजदीक। खड़गवासला कौन राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एनडीए के कहाँ पर है? तो एनडीए का जो संस्थान है, जो मतलब एनडीए का जो संस्थान है, जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके नजदीक है? पुणे नजदीक, पुणे के नजदीक। वीवीआई हम याद कर लो, ठीक है ना। फिर ईवीआई है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? ठीक है ना। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहाँ पर? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ? देहरादून। कहाँ पर है? और हम लोग जानते हैं कि वन रिपोर्ट कहाँ जारी होता है? हम लोग का वन रिपोर्ट भी देहरादून से जारी होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ भी कहाँ है? देहरादून। कहाँ पर? देहरादून। ये दोनों में याद होना चाहिए। फिर ये भी याद होना चाहिए नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस। देखो यहाँ पर नेशनल लग गया, नेशनल लगे तो दिल्ली जाएगा, ठीक है ना। अरे यहाँ नेशनल डिफेंस, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। नेशनल डिफेंस यहाँ एकेडमी है, कौन सी है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, एकेडमी बोलेगा तो खड़गवासला। क्या? खड़गवासला। लेकिन कॉलेज बोलेगा तो कहाँ जाना है? नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज बोलेगा तो नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलेगा तो खड़गवासला।
खड़गवासला। नेशनल डिफेंस अकेडमी बोलेगा तो खड़गवासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज बोलेगा तो नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज बोलेगा तो नई दिल्ली। फिर डिफेंस सर्विस स्टाफ तो विलिंगटन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए याद कर लो। ये उतना पूछा गया है तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चार आप लोग को याद होना चाहिए। डिफेंस सर्विस स्टाफ, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ विलिंगटन, कहाँ पर है? विलिंगटन का है केरल में। कहाँ पर है? इन्हें कि चल जाना ब्रिटेन में चल जाना, ठीक है ना। तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर? विलिंगटन। कहाँ पर है? विलिंगटन। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? विलिंगटन। ये आप लोग को याद होना चाहिए। फिर आप लोग को थोड़ा कोई क्वेश्चन और पूछा गया जहाँ से वहाँ से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आते वायुसेना, कहाँ आते हैं? वायुसेना में आएंगे तो वायुसेना का मुख्यालय 3 जगह है, 4 जगह नहीं है, पहले याद कर लो। वायुसेना नौसेना, सॉरी नौसेना, तो नौसेना मुख्यालय कहाँ है? 3 जगह। कितना जगह? 3 जगह। अब बोला 3 जगह कहाँ पर है? तो 3 जगह इसीलिए है क्योंकि भारत में जो है जल कितना भाग में है? तो एक भाग इधर है, एक भाग जल इधर मिलता है, एक भाग जल कहाँ मिलता है? इधर मिलता है, और 3 भाग में जल मिलता है। क्वेश्चन ही पूछा गया कि नौसेना मुख्यालय किस भाग में नहीं है? अदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बताओ कौन भाग में नहीं है? नौसेना का जो है मुख्यालय कौन भाग में नहीं है? तो सिंपल बात है, उत्तर में क्या समुद्र है? उत्तर में क्या? नौसेना मतलब जल सेना, और जल सेना कहाँ? जल रहेगा वही मुख्यालय रहेगा। यानी इसका जो इसीलिए नौसेना मुख्यालय 3 जगह है, क्योंकि इधर जो है उत्तर साइड में जो है जल लेना है, और जब जल लेना है तो मुख्यालय भी इधर नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। थोड़ा माइंड इसमें लगाना रहता है और काफी इजी था, इसलिए हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर, तो इधर हुआ पूर्व, इधर क्या हुआ? इधर हुआ पूर्वी, क्या हुआ? पूर्वी। और इधर क्या हुआ? इधर हुआ पश्चिमी, क्या हुआ? पश्चिमी। क्या हुआ? पश्चिमी। और इधर क्या हुआ? दक्षिणी। क्या हुआ? दक्षिणी। क्या उत्तरी होगा? जल्दी बताओ। नौसेना उत्तरी होगा? नौसेना उत्तरी नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि पूर्वी बताओ कि नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो हम जानते हैं कि इधर आंध्र प्रदेश है, क्या है? और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम कौन साइड में है? पूर्व साइड। कौन साइड है? पूर्व साइड है, जो देश के सबसे गहरी बंदरगाह कौन है? गहरी बंदरगाह है, ठीक है ना। फिर आता है पश्चिमी बंदरगाह, कहाँ आते हैं? पश्चिमी। तो नौसेना के पश्चिमी, क्या बोला? नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय क्या है? तो हम जानते हैं यहाँ मुंबई है, क्या है? जो देश का सबसे बड़ी बंदरगाह है, जो सालसेट द्वीप पर। कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है। दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर दक्षिण में है क्या? तो यहाँ पर है केरल की कोचीन, केरल के कोची है, क्या है? कोची या कोचीन बोलो, ठीक है ना। ये दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, क्या उत्तरी होगा? नहीं होगा। समझ आ गया, इसलिए हम ये बता दिए, ठीक है ना। चलो, तो ये आप लोग को ऐसे याद हो गया ना? याद होगा। अरे तो ऐसे याद हो गया होगा। पूर्व में क्या होगा? विशाखापट्टनम नौसेना का पश्चिम में क्या होगा? तो मुंबई हो जाएगा। नौसेना का दक्षिण में क्या होगा? तो कोची। क्या जाएगा? कोची हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप लोग को आगे बढ़ते हैं, हो पाएगा तो ले लेंगे, ये पूरा करवाना है। अब इसीलिए हम लिख के लाए कि आप लोग को जल्दी खत्म करना है। ये आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर जो पढ़ा है वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिए आप लोग को जल्दी करवा दें। तो प्रमुख उद्योग है, प्रमुख भारतीय नगर एवं उनसे जुड़े उद्योग। अच्छा, बार आज पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए, ठीक है ना। रिवीजन करवा देंगे तो फास्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। और इस समय जितना बोलिएगा, जितना सीखिएगा तो उतना याद होगा। चलो देखते हैं क्या। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा चेक कर लो, दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, क्योंकि उद्योग से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। इसलिए देख रहा हूँ उद्योग, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? उद्योग। यार चमड़ा उद्योग कहाँ है? बताओ। तो चमड़ा उद्योग कानपुर कहाँ है? मेन कानपुर है। या आगरा भी दिया हुआ था, आगरा में भी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? कानपुर का है। जो पहले लिखा रहेगा वो मेन रहेगा, क्या रहेगा? मेन रहेगा। तो देखो चमड़ा संस्थान पूछेगा, तो चमड़ा संस्थान सोचे, चमड़ा सोचे चेन्नई। यहाँ ध्यान से समझा रहे हो, सुनो। यहाँ पर चमड़ा संस्थान बोले थे, क्या बोले थे? केंद्रीय चमड़ा संस्थान। तो चो से चमड़ा, चो से चेन्नई, लेकिन यहाँ पर चमड़ा उद्योग बोलेगा तो कानपुर। और आप लोग को पढ़ाए थे कि क्या पढ़ाए थे? आप लोग क्या पढ़ाए थे कि चीनी संस्थान भी कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? पढ़ाए थे। चीनी संस्थान भी कहाँ पर है? कानपुर में। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो चमड़ा, केंद्रीय चमड़ा संस्थान बोलेगा तो चमड़ा चौसे चेन्नई, लेकिन उद्योग बोलेगा तो कानपुर। उद्योग बोलेगा तो कानपुर। सही है, ऐसा दिख नहीं रहा है, सही से दिख नहीं रहा है ना? दिख रहा है? अच्छा, हम चेक करते रुको। दिख तो रहा है, दिख रहा है। तो यार अगर रेलवे इंजन क्या है? तो रेलवे इंजन देखो, तो डीजल रेलवे इंजन आता है, तो क्या वाराणसी? कहाँ पर है? वाराणसी। रेलवे इंजन कहाँ? वाराणसी। रेलवे इंजन कहाँ? वाराणसी। एक लोकोमोटिव वर्क्स आता है चित्ररंजन। कहाँ पर है? चित्ररंजन पश्चिम बंगाल, लेकिन मेरा वाराणसी कौन है? वाराणसी। और वाराणसी में जो डीजल रेलवे इंजन के लिए फेमस है, डीजल रेलवे इंजन के लिए फेमस है, ठीक है ना। फिर सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो सीमेंट उद्योग के लिए भारत में जो फेमस है वो कहाँ पर? कटनी मध्य प्रदेश। सीमेंट उद्योग के लिए कटनी मध्य प्रदेश। और बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सी? रोहतास के डालमिया ना है, डालमिया नगर ना है, वहां पर है, ठीक है ना। तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन सी? कटनी मध्य प्रदेश। और चूर्क भी उत्तर प्रदेश में है, तो वो उतना इंपोर्टेंट है, कटनी मध्य प्रदेश। रासायनिक देखो यहाँ पर क्या लिखा है? रासायनिक खाद के लिए कौन सी? सिंदरी है। अरे सिंदरी ना, उर्वरक के लिए कौन है? सिंदरी। कौन है? सिंदरी जो है फेमस है। और एशिया का जो है सबसे आपका जो है पुराना जो आपका जो उर्वरक संस्थान वो क्या है? सिंदरी है। कौन है? सिंदरी। तो यहाँ पर उर्वरक के लिए फेमस, रासायनिक खाद के लिए फेमस है। अब बिहार में बरौनी हो जाएगा। सर डीएड के लिए क्या करें? पढ़ना है, क्या करना है? सभी सब आएगा, ठीक है ना। डीएड का तो अभी भी एग्जाम के साथ होने वाला है। तो यार क्या बोल रहा है? जूता उद्योग क्या बोल रहा है? अब तुम लोग दिमाग लगाओ, जहाँ चमड़ा रहेगा वहीं जुतवा बनेगा। अले ला, जहाँ चमड़ा रहेगा वहीं बनेगा जुतवा, यानी जहाँ रहेगा चमड़ा वहाँ बनेगा जूता। तो क्या कानपुर क्या जाएगा? और साड़ी उद्योग सब लोग जानता है। आप लोग बोलते हैं वाराणसी की साड़ी पहनना है, वाराणसिया साड़ी। कौन साड़ी? ये साड़ी तो चलता है, तो सूरत के वाराणसी के, ये दोनों तो फेमस है ना। और बिहार में भागलपुर के रेशम वाला साड़ी ना, भागलपुर के वाराणसी साड़ी। कौन साड़ी? ठीक है ना। बेचने भी आएगा आप लोग गाँव में, या कोई दुकान में जाएगा तो बोला बनारसी साड़ी। कौन साड़ी है? बनारसी साड़ी। देखते हुए खुश, ठीक है ना। बनारसी साड़ी है, ठीक
ठीक है, सुनामे सुनते हुए खुश। बताओ सारी उद्योग के लिए कौन फेमस है? बनारस। कौन फेमस है? वाराणसी। कहाँ फेमस है? वाराणसी फेमस है। और कांच उद्योग के लिए कौन है? फिरोजाबाद। कौन है? कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। ये BBIN में याद कर लो, कांच उद्योग फिरोजाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद। ताला उद्योग भी फेमस है, ताला उद्योग फेमस। ताला उद्योग कहाँ पर? तो फिरोजाबाद जाएगा तो चूड़ी वगैरह भरा रहेगा, से वैरायटी भरा रहेगा, क्योंकि कांच से बनता है, ठीक है। तो फिरोजाबाद जाएगा तो ये यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। तो कांच उद्योग कुछ फिरोजाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद। और ताला उद्योग कहाँ पर? अलीगढ़। कहाँ पर? अलीगढ़। तो ताला एक परियोजना है, ताला एक परियोजना है जो है कहाँ पर? भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में। चूखा भी एक परियोजना है, ठीक है ना, बिजली उत्पादन के लिए परियोजना है। और ये भी क्या है? ये भी भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में। लेकिन ताला उद्योग बोलेगा, ताला के लिए फेमस है, ताले के लिए बनता है, एक से एक वैरायटी ताला बनता है। वो कहाँ पर? अलीगढ़। कहाँ पर है? अलीगढ़ में डेयरी उद्योग भी है। क्या है? डेयरी उद्योग। वैसे डेयरी उद्योग जो है करनाल हरियाणा में है, लेकिन अलीगढ़ में जो है डेयरी उद्योग अलीगढ़ में भी मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कौन सी है? केटलरी उद्योग। केटलरी समझता है? केटलरी मतलब हो गया जितना भी किचन का सामान है, किचन का सामान हो गया, बर्तन हो गया, छोलनी हो गया, काटा वाला खाने वाला भगवा हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है, कप हो गया, ये सब केटलरी। क्या बोलते हैं? केटलरी। किचन का सामान के लिए फेमस कौन है? अलीगढ़। कौन फेमस है? अलीगढ़ फेमस है, अलीगढ़ फेमस है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ता है। क्या अगला देखो यहाँ पर क्या लिखा है? अगला ऊनी सामान। क्या है? तो ऊनी के लिए फेमस है लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब। साइकिल के लिए कौन फेमस है? तो साइकिल के लिए फेमस है लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब। बताओ ऊनी के लिए कौन है? लुधियाना पंजाब। साइकिल के लिए भी कौन है? लुधियाना पंजाब। ऊनी उद्योग कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब। साइकिल उद्योग कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब। ऊनी उद्योग कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब। साइकिल उद्योग कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब। अगला परमाणु भट्टी। तो हम जानते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एटॉमिक मतलब परमाणु, एटॉमिक मतलब परमाणु। तो वो कहाँ? पटना में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं। अखबारी कागज में भी आई है, कितने बार पूछा गया। तो अखबारी कागज के लिए कौन फेमस है? जो अखबार में कागज निकलता है, चाहे दैनिक भास्कर हो या आपका जो है क्या बोलता है उसको, हिंदुस्तान हो या दैनिक जागरण हो, ठीक है, सभी के लिए कौन? अखबारी कागज के लिए कौन है? नेपानगर। कौन है? नेपानगर। कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। राजधानी लिखा है, राजधानी तो आप लोग को याद है, ठीक है ना। तो ये क्या है? नेपानगर। अखबारी कागज के लिए नेपानगर, मध्य प्रदेश। नेपानगर, मध्य प्रदेश। और हीरा के खान सब लोग जानते हैं, पन्ना, मध्य प्रदेश। हीरा के लिए कौन फेमस है? पन्ना, मध्य प्रदेश। हीरा के लिए कौन फेमस है? पन्ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। सोना के लिए कौन फेमस है? कर्नाटक। KGF कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। अब तो जम्मू होने वाला है, ठीक है ना। तो KGF यानी कोलार। क्या हो गया? कोलार हो गया। कोलार के लिए कौन है? तो देखो भारत में प्रथम कोयला के खदान, भारत में प्रथम कोयला खदान पर रानीगंज। कौन था? भारत में पहली बार जो कोयला निकाला गया था, कोयला खदान जो निकाला गया था, कोयला खदान से जो है कोयला निकाला गया था, रानीगंज। क्या है? रानीगंज क्या है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो रानीगंज कोयला के लिए फेमस है। झरिया भी फेमस है, झरिया भी कोयला के लिए फेमस है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। कोरबा जो है वो भी फेमस है, छत्तीसगढ़ में भी फेमस है। लेकिन यहाँ पे कोयला खान जो है रानीगंज में भी हो जाएगा, झरिया में भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और रानीगंज पर फिल्म भी बना, अक्षय कुमार बनाया फिल्म, क्योंकि वहाँ पर जो दुर्घटना हुआ था, हाँ, तो मिशन रानीगंज है ना, उसमें कोयला खदान में फंस गया था मजदूर वगैरह, तो उसी पर बनाया गया, ठीक है ना। अगला वैज्ञानिक सामान। तो वैज्ञानिक सामान के लिए फेमस कौन है? वैज्ञानिक सामान जितना भी वैज्ञानिक उपकरण वगैरह होता है वो आसानी से कहाँ मिल जाता है? तो मिलता है कहाँ पर? अंबाला हरियाणा। अंबाला हरियाणा। तो वैज्ञानिक उपकरण के लिए अंबाला हरियाणा, वैज्ञानिक उपकरण के लिए अंबाला हरियाणा, अंबाला हरियाणा। और खेल के सामान के लिए फेमस, खेल के सामान में कोई भी खेल का सामान हो आसानी से एक प्रकार का जो उपलब्ध हो जाएगा, अच्छा से अच्छा उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ पर? तो मेरठ यूपी, मेरठ यूपी। खेल के सामान क्या? मेरठ यूपी। खेल के सामान मेरठ यूपी, खेल के सामान मेरठ यूपी। वैज्ञानिक सामान अंबाला हरियाणा, वैज्ञानिक सामान अंबाला हरियाणा। खेल के सामान मेरठ यूपी, मेरठ यूपी। सिनेमा के सब जानते हैं, सबको पूछने वाला बात है। मुंबई, सिनेमा के लिए मुंबई। और एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट हम जानते हैं भारत के प्रथम परमाणु घर कहाँ पर बना है? तो भारत के प्रथम परमाणु घर जो बना है कहाँ बना है? तो वो बना तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। बताओ एटॉमिक पावर प्लांट के लिए कौन फेमस है? तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में। फिर जलपोत बनाने का कारखाना, जलपोत मतलब वही जहाज वगैरह बनाने का कारखाना जो होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वहीं पर जलपोत बनाने का कारखाना, जलपोत बनाने का कारखाना। जहाज उद्योग कहाँ पर? कोची। कहाँ पर है? जलपोत बनाने कहाँ पर है? जलपोत जो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ बोलेगा जहाज। क्या बोलेगा? जहाज, पानी वाला जहाज, पानी वाला जहाज, पानी वाला जहाज। तो वो कहाँ पर? वो कोची, केरल। कोची केरल, कोची केरल। तांबा तो जानते हैं, तांबा के लिए कौन फेमस है? तो राजस्थान की खतरी जो तांबा के लिए फेमस है। राजस्थान का जो खतरी किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। तो ये खतरी क्या जाएगा? खतरी। और नायलॉन, नायलॉन का कपड़ा भी होता है, पता है? तो नायलॉन धागा, नायलॉन धागा, ठीक है। हम जानते हैं कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम वस्त्र कौन था? मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम जो वस्त्र था, कृत्रिम जो रेशा था, वो कौन था? नायलॉन। कौन था? नायलॉन था। ये न्यूयॉर्क और लंदन, देखो न्यूयॉर्क से लिया NY और लंदन से लिया LON, अब बन गया नायलॉन। क्या बन गया? नायलॉन। क्या बन गया? नायलॉन। तो नायलॉन के लिए कौन फेमस? कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान। यूरेनियम के लिए कौन है? हम जानते हैं कि झारखंड के जादूगोरा है, झारखंड के जादूगोरा यूरेनियम के लिए जो क्या है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए जो है भारत में 1 नंबर पर है। कौन है? झारखंड के जादूगोरा किसके उत्पादन में फेमस है? तो यूरेनियम। किसके उत्पादन में? यूरेनियम। यूरेनियम के जो अयस्क है पिच ब्लेंड। क्या है? पिच ब्लेंड। क्या है? पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। आप लोग को पता है यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, परमाणु संख्या 92, परमाणु भार 235, परमाणु भार 235 है। अगला पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन के लिए पूछा गया, पीतल के बर्तन के लिए कौन है? मुरादाबाद। कौन है? पीतल के बर्तन के लिए कौन है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। फिर आता है खनिज तेल। क्या आता है? तो खनिज तेल के लिए
बहुत सारा है, अंकलेश्वर गुजरात भी है, ठीक है ना, जामनगर जो है, जामनगर भी है, डिगबोई असम भी है, ठीक है ना, और बिहार में बरौनी भी है, बिहार में बरौनी भी है। तो क्वेश्चन पूछा जामनगर के संबंधित है, तो खनिज तेल हो जाएगा। अंकलेश्वर किसके लिए? खनिज तेल के लिए हो जाएगा। डिगबोई किसके लिए? तो खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। बरौनी किसके लिए? तो ये भी पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पेट्रोलियम तेल शोधन, तो डिगबोई असम, डिगबोई हम जानते हैं भारत में प्रथम पेट्रोलियम कहाँ निकाला गया था, तो डिगबोई असम में। भारत में प्रथम पेट्रोलियम कहाँ निकाला गया? डिगबोई असम में, ठीक है ना। अगला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, सब जानता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेराम्बूल तमिलनाडु चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूल तमिलनाडु चेन्नई में, ठीक है ना। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? हुसैनपुर पंजाब। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? हुसैनपुर पंजाब। कागज वो जूट के लिए कौन है? तो कागज जूट जैसे बोला पश्चिम बंगाल जाना है, जूट जैसे बोला कहाँ जाना? पश्चिम बंगाल। कहाँ जाना है? पश्चिम बंगाल। तो कागज के लिए भी टीटागढ़ पश्चिम बंगाल, और जूट के लिए भी टीटागढ़ पश्चिम बंगाल। लेकिन अखबारी कागज के लिए नेपानगर, अखबारी कागज के लिए नेपानगर, अखबारी कागज के लिए नेपानगर। भारत हैवी इलेक्ट्रिक संयंत्र, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं भैल, क्या बोलते हैं? भैल, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आपका जो महारत्न कंपनी है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक संयंत्र लो एवं इस्पात उद्योग कहाँ पर? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल। BHEL भैल, बी से भोपाल, ठीक है ना। रेशम के लिए कौन है? मैसूर। कौन है? अब और बिहार में रेशम के लिए भागलपुर। कौन? सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी कौन है? भागलपुर। कौन है? भागलपुर। और भारत में कौन सी? मैसूर, कर्नाटक। मैसूर हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। कहाँ होता है? कर्नाटक में। लेकिन बिहार में रेशम के कपड़ा के लिए कौन फेमस है? भागलपुर। कौन फेमस है? भागलपुर। अगला लिग्नाइट, क्या बोल रहा है? लिग्नाइट खनन के लिए कौन है? तो लिग्नाइट ये क्या है? तो लिग्नाइट किसका है? बताओ लिग्नाइट किसका है? बताओ तो किसका है? तो लिग्नाइट कोयला किसका है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और बीट कोयला। लिग्नाइट कोई बोलते हैं भूरा कोयला, क्या बोलते हैं? भूरा कोयला बोलते हैं। तो लिग्नाइट के लिए कौन फेमस है? नेवेली तमिलनाडु। आणविक ऊर्जा के लिए कौन फेमस है? तो आणविक ऊर्जा बहुत जगह है आप लोग का। राजस्थान। ऐसे तो आणविक ऊर्जा बहुत जगह आप लोग का है। तारापुर में भी है, ठीक है ना, राजस्थान के रावरभाटा में भी है, ठीक है ना। आप लोग को गुजरात से काकरापारा में भी है, तमिलनाडु के कुर्नुकुलम और कलपक्कम में भी है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को राजभाटा, क्या रावरभाटा हो गया, ठीक है ना। अगला हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कहाँ पर? पिंजौर हरियाणा। और डेयरी पदार्थ कहाँ पर है? आनंद गुजरात। डेयरी पदार्थ कहाँ? आनंद गुजरात में। इसका हम कल फिर रिवीजन कराएंगे, तब याद हो जाएगा, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, कल रिवीजन कराएंगे। इस फास्ट में निकल गए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था। कल इसका हम फिर रिवीजन कराएंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग LP और साइंस के क्लास में, ठीक है ना। चलो बाय। लास्ट में थोड़ा फास्ट चले थे। बहुत सारा PDF आप लोग को डाल दिया जाएगा। सर मेरा एग्जाम 2 को है। हाँ, DLED का एग्जाम तो 2 है। हाँ, DLED का एग्जाम तो अथी वाला आपका जो इसका एग्जाम तो DLED का एग्जाम 2 को ही है। थैंक यू सर दिग्विजय कुमार सिंह। चलो मोस्ट वेलकम दिग्विजय जी। चलो तो आप लोग का जो है अभी मतलब बहुत जल्दी मतलब आप लोग का शेड्यूल खत्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा दिन हो गया है और ज़्यादा बचा हुआ भी ना है, ठीक है ना। उसके खत्म करने के बाद आप लोग को लगा कुछ छूट गया तो बोल दीजिएगा, वो भी करवा देंगे। लेकिन आप लोग को हम जो है इतना दे रहे हैं कि मतलब लगभग हो जाए, मतलब आप लोग का हो गया। लेकिन कुछ भी आप लोग को लगे कैसा कि मतलब नहीं बताया गया है जो स्ट्रेटेजी गेम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बोलिएगा, हम फिर बता देंगे, ठीक है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने के बाद बोलिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा सर? हाँ बिल्कुल होगा, आशीर्वाद दीजिए सर, तथास्तु। फाड़ के आइए, जाइए सर। जो DED में हिंदी का कैसे तैयारी करें? मेरा 8 अप्रैल का हिंदी का मैराथन वीडियो डाले हुए हैं, आपका जो है हिंदी ग्रामर का मैराथन वीडियो डाले हुए हैं, यूट्यूब पर ही डाले हुए हैं, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा हिंदी व्याकरण के लिए, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद और सभी लोग को गुड मॉर्निंग, बाय, सी यू अगेन, थैंक्स।